ने इश्तिहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा उसको एक खून बहा के बराबर बराबर यानी 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन हशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद से निकला। ऐन उस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। तरकिस से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं, जवाब में नहीं निकला। लेकिन 100 ऊँटों का गिरा वहाँ मुआवजा ऐसा न था कि तीर की बात मान ली जाती। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली। अब भी वही जवाब था, लेकिन मुकर्रर तजुर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी और यकीन हो गया कि कुछ और आसार हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु के गुलाम आमिर बिन फहीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमल लिख दिया। उम्मीद का मतलब होता है आस, तरकिश का मतलब होता है तीरदान, फाल के तीर का मतलब होता है ऐसे तीर होते थे जिन पे कोई इल्म किया करके ना फूंका जाता था। उस इल्म के जरिए क्या होता था कि अगर उन तीरों से कोई सवाल पूछा जाता था तो वो जो तीर थे वो हाँ या ना में किसी तरीके से उसका जवाब दिया करते थे। तो जवाब देने का मतलब हो सकता दाएं तरफ मुड़ जाते हो तो इसका जवाब हाँ होता हो, बाएं तरफ मुड़ जाते हैं तो इसका जवाब ना होता। मतलब उसमें कोई तालीम करके फूंकी जाती थी। या कुरैश वालों का ये कोई अपना इल्म था, अपनी उनकी सोच थी कि वो कहते थे कि फाल के तीर जो होते हैं ये हमें सही बात का या गलत बात का जो है वो बताते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। ग्राह मुआवजा का मतलब बहुत कीमती मुआवजा या कीमती इनाम। धंस जाना का मतलब फंस जाना। मुकर्रर का मतलब होता है बार बार या दोबारा। पस्त का मतलब होता है कम। आसार का मतलब इलामात और फरमाने इलाही का मतलब सलामती। फरमाने अमन का मतलब सलामती का हुक्म। अब कुरैश जो है वो इश्तिहार देते हैं कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ियल्लाहु को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम में दिया जाएगा। सुराका बिन हशम इनाम की उम्मीद से निकलते हैं। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गार से निकल रहे होते हैं, तो जो सुराका बिन हशम है वो उनको देख लेते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है वो घोड़ा अपना दौड़ा देता है, लेकिन घोड़ा ठोकर खाता है और वो गिर पड़ता है। फिर तरकी से अपने वही फाल के तीर निकालता है और पूछता है उनसे कि हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जवाब में नहीं या निकलता है, लेकिन उसका जो मुआवजा होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए पकड़ के लाने के लिए जो उनको इनाम की रकम दी जा रही होती है वो इतनी कीमती होती है कि वो लालच में आ जाता है और दोबारा जो अपना घोड़ा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़ा देता है। अब ये होता है कि घोड़े के पांव जो घुटनों तक जमीन में धंस जाते हैं, वो फिर घोड़े से उतरते हैं, फाल के तीर निकालते हैं। अब भी फाल वही जवाब देता है कि नहीं हमला करना चाहिए। तो अब वो समझ जाते हैं कि ये जो है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला नहीं कर सकता और इसकी वजह से जो उनकी हिम्मत है वो कम हो जाती है, पस्त हो जाती है। अब वो क्या करते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, उनको कुरैश के इश्तिहार का सारा वाक़या सुनाते हैं और कहते हैं मुझे अमन की तहरीर लिख दें, मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो गुलाम है आमिर बिन फहीरा, वो चमड़े के एक टुकड़े पर उनको जो हुक्म सलामती का हुक्म है वो लिख के देते हैं, हुक्म फरमाने अमन लिख के देते हैं। तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने पे पहले पहुंच चुकी थी। तमाम शहर हमतन चश्मे इंतज़ार था। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। हमतन चश्मे इंतज़ार का मतलब होता है हर वक्त इंतज़ार करने वाली आंख। तरके का मतलब होता है बिल्कुल सुबह सवेरे, सुबह का जो मंजर होता है। वो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर जो है वो मदीने पहले पहुंच जाती है और हर वहाँ पे हर इंसान जो है, हर शख्स वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करता है और जो बच्चे होते हैं वो भी फ़ख्र और जोश से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले जाते हैं। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने किले से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा, अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। तड़के का मतलब होता है सुबह सवेरे। हसरत का मतलब होता है आरजू। कराइन का मतलब तौर तरीका। पुकारा का मतलब आवाज़ देना। तकबीर का मतलब है अल्लाह अकबर की आवाज़। जो लोग हैं वहाँ पे मदीना में मुसलमान जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। वो सुबह के वक्त शहर के बाहर जो जमा हो जाते थे और दोपहर तक इंतज़ार करके वहाँ से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते थे तो वहाँ तक दोपहर तक इंतज़ार करके वो वापस चले आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने किले से देखा
अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब लोगों को पता था कि उनका, यहूदियों तक को पता था कि उनकी निशानी क्या है, कि उनका जो चेहरा मुबारक है वो बहुत पुरनूर है, उनकी जुल्फ़ें ऐसी हैं, उनकी आंखें ऐसी हैं, उनका चेहरा मुबारक ऐसा है, वो उनके चलने का अंदाज ऐसा ही। हर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर इंसान को, उस वक्त यहूदी को भी ये बात मालूम थी। तो जब वो भी देखते हैं कि एक ऐसा शख्स सामने से तशरीफ़ ला रहा है जिसका चेहरा पुरनूर है, ऐसी जुल्फ़ें हैं, चलने का अंदाज ये है, तो वो यहूदी फ़ौरन समझ जाता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और कोई नहीं हो सकता। तो फिर वो फ़ौरन लोगों को आवाज़ देता है कि ए अहले अरब, तुम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया। फिर जो पूरा का पूरा शहर है वो अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठता है।